नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज और इस वक्त हमारी टीम मौजूद है दिल्ली के बसंत कुंज में और हमारे साथ आज मौजूद हैं दो गेस्ट। मैं आपको बता दूं कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व निगम पार्षद समाज सेवी मनोज महलावत जी और इसके अलावा RW एक्स महेश जी। इन दोनों लोग से हम बात करेंगे जो अनगोइंग इवेंट है, जो अनगोइंग लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है, इंडिया वर्सेस भारत का जो ये विवाद चल रहा है, वाद चल रहा है, उस पर हम बातचीत करेंगे। जानेंगे पूर्व निगम पार्षद जी से कि इनका इस पे क्या कहना है और महेश जी से कि ये इस पे क्या कहते हैं। आइए इन दोनों लोग से मिलकर बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। और ये जो इंडिया और भारत का जो चल रहा है टॉपिक, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा तो सोचना ये है सीधा सीधा कि मेरे लिए तो दोनों ही शब्द मेरे सम्मानजनक है। दोनों ही कोई सुन के मेरी अंदर एक जोश, एक जज्बा, एक प्यार, एक जुनून जागता है, तो मेरे लिए दोनों ही शब्द पूरे महत्वपूर्ण हैं। और जैसा कि संविधान की पहली लाइन में दोनों ही शब्दों का उच्चारण है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे इन दोनों ही शब्दों को बड़े शान से और बड़े अदब से बोला जाए और यही हमारे देश की एकता अखंडता है। जैसे कि आप निगम पार्षद भी रह चुके हैं और काफ़ी समाज सेवा में आगे रहते हैं, हम आपसे जानेंगे कि इंडिया और भारत के जो ये दो नाम पे विपक्ष और पक्ष मतलब असहमति चल रही है दोनों तरफ से, अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो अगर भारत हो जाता है तो कैसा लगेगा? कि भारत तो भी है ही, हो क्या जाता है, भारत तो पहले से ही है और इंडिया भी पहले से ही है। और जैसा कि बहस चल रही, मुझे लगता नहीं कि कोई बहस का विषय है। मेरा अपना निजी मत है कि मेरे लिए दोनों शब्द मैंने बताया कि सम्मानजनक हैं और मेरे लिए आन बान शान के लिए दोनों ही शब्दों का पूरा महत्व है। लोग बहस करते हैं, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, ना कोई इसके खामखा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत है। हमारे देश के दोनों ही नाम बड़े शानदार हैं और बड़े जानदार हैं। भारत हो या इंडिया, हमारे लिए दोनों एक है। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया अंग्रेजों का देन है, इंडिया जो नाम है अंग्रेजों का देन है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, अब अंग्रेजों के देन की नहीं कह सकते। हमारा संविधान लिखा गया था तो आज हमारे देश में हर बच्चा अंग्रेजी बोलता है, हर चीज़ में इंग्लिश का उपयोग होता है। और कितनी चीज़ें आज हम भारत की इंडिया करेंगे, कल को फिर इंग्लिश भी हमारे देश की भाषा नहीं है, मातृभाषा। तो अगर इस तरह की चीज़ों के ऊपर फालतू की हम बहसों में पड़ेंगे तो वो ना हमारे लिए अच्छा होगा, ना हमारे देश के लिए, ना हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। तो और बहुत काम है करने के लिए देश में, हम मिलजुल कर उनको सबको करें। लेकिन जहाँ पर राष्ट्रीयता का और नेशन का हमारे लिए कोई भी काम होता है, कोई भी बात होती है, उसके लिए हम सबको एक रहना चाहिए। और बहुत मुद्दे आपसी में बहस करने के या किसी चीज़ पे चर्चा करने के, उन पे करें, लेकिन जहाँ देश की अस्मिता का सवाल होता है वहाँ पर हम सबको एक रहना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे साथ मौजूद हैं एक और हमारे गेस्ट, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। आप धन्यवाद सर। आपका इस पे क्या कहना है, किस तरीके से देखते हैं इसको? सर, इंडिया या भारत, दोनों ही हम सभी भारतीयों की आत्मा है। इसको अलग अलग आज कहना, इस तरह से वाद विवाद में पड़ना इसको लेकर के, ये पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि जैसा हमारे नेताजी ने भी कहा कि ये एक एनर्जी वेस्ट का काम है। आप एक ही व्यक्ति को, इसकी आत्मा को इस तरह से निचोड़ना चाह रहे हैं, उस तरह उसके शरीर से बाहर निकालना चाह रहे हैं दो नामों से कह करके, जबकि दोनों एक ही आदमी के नाम है, एक ही इंसान है। हमारा भारत देश इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। आज इसको अलग अलग करके उसके आत्मा के ऊपर अत्याचार ना किया जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से मनोज महलावत जी ने बोला कि दोनों ही जो नाम है वो मतलब आत्मा है देश का और दोनों ही अच्छा है जी। और इस पे जिस तरीके से प्रतिक्रिया चल रही है दोनों साइड से, कोई सहमत है, कोई असहमत है, लेकिन आगे क्या हो सकता है? अंदरूनी बात तो दोनों तरफ से सहमति होगी, क्योंकि हमारे संविधान ने ये दोनों शब्द हमें दिए हुए हैं। और कोई भी देश है, उसकी आधारभूत जो शिला होती है वो संविधान होता है उस देश का। आज हम अपने संविधान के साथ भी छेड़खानी करने की बात कर रहे हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कोई निष्कर्ष निकल के आएगा। और इंडिया और भारत और इंडिया सब एक ही है और एक ही रहेगा। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, इसलिए तो नहीं चेंज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से? आपको क्या लगता है? देखिए, नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये कोई कारण है और चेंज किया जा रहा है। मैंने तो ये भी नहीं सुना कि चेंज किया जा रहा है, बस चर्चा है और समाज में हर तरह की चर्चाएं होती है। कल को अगर किसी के लिखने से हम नाम चेंज करने लग जाए तो कल को कोई अपना नाम फिर से कोई भारत लिखने लगेगा तो हम भारत को चेंज करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत एक
बहुत पुरानी महाशक्ति है, तो उस नाम को हम बड़े सजगता से लेते हैं, बड़े शान से लेते हैं। भारत भारत ही रहेगा, इंडिया जो नाम है वो भी हमारे संविधान का हिस्सा है। तो किसी के नाम रखने से हमारे देश का नाम उसके नाम से हम कहने से या करने से नहीं बदला जा सकता, और ये सब अफवाहें हैं और इन पे ना हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और हमें अपने देश पे और बहुत काम करने के लिए उस पर काम करना चाहिए। जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे कि दिल्ली वासियों के लिए, देशवासियों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं तो क्या मैसेज दूंगा, मैं तो यही कहूँगा कि हम सभी समाज के सभी जाति धर्म जात पात सब कुछ से ऊपर उठकर हम अपने देश भारत के लिए, अपने देश इंडिया के लिए जो बन पड़े वो करें। जरूरी नहीं, देश तो अब आज़ाद हो ही चुका है, हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी आज हमारे बीच में नहीं है, कहीं ना कहीं वो ऊपर से हमें देखते होंगे कि हम जिस देश की को आज़ाद करने के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति देकर आज हंसी खुशी का माहौल हम छोड़ के आए हैं, क्या वो उसको हम सजो के रख पा रहे हैं, क्या हम उसको संभाल पा रहे हैं? तो हमारा तो यही एक कहना है कि हर अपने आसपास किसी न किसी ज़रूरतमंद को कोई भी ज़रूरत पड़े उसकी किसी न किसी रूप में मदद करें। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम जो बन पड़े वो अपनी तरफ से करें, अपने परिवार को बच्चों को पढ़ाएं, जहाँ कोई वंचित है शिक्षा से तो उन बच्चों की भी मदद करें पढ़ने में, देश को आगे ले जाने में, ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण प्रकृति के प्रति सजग होते हुए। और बेशक विकसित भारत है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति अपनी परंपराओं को सजो कर रखते हुए उनको सजो कर रखें और अपने देश को अपने सभी तरह की सुविधाओं से लैस करके भारत की विकास में भागीदार बने। महेश जी, आप क्या मैसेज देंगे आज दिल्ली वासियों के लिए, देशवासियों के लिए? देखिए, गणेश जी का शुभ अवसर, ये जो हमारा त्यौहार चल रहा है गणेश चतुर्थी का, मैं चाहूँगा दिल्ली वासियों को गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए, खुशीपूर्वक खुशियों से मनाएं। और जैसा हमारे नेताजी ने कहा, मैं उनके बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और सभी दिल्ली वासियों से ये निवेदन भी करूँगा कि इन अफवाहों पे, इस तरह की बातों पर ना जाएं। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए काम करते रहना चाहिए। तो ये थे आज हमारे दो गेस्ट, और दिल्ली के तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आर सोनी न्यूज़, देखते रहें आर सोनी न्यूज़। जय हिंद।